गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। पहले 10 साल बाद एप्पल ने सीरी में बहुत बड़ा चेंज किया है। मतलब कि सीरी को पूरा फ्यूचरिस्टिक कर दिया है, पूरा एआई से फुलफिल कर दिया है सीरी को। और जो एप्पल को iOS 26 में गालियां पड़ी थी, वो iOS 27 में एप्पल ने पूरी तरीके से सुधार लिया है। इस iOS अपडेट में एप्पल ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से लेके कस्टमाइज लिक्विड ग्लास हो या फिर एआई को बेटर करना हो, एप्पल ने हर फील्ड में वर्क किया है। और ये अपडेट काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा और डिटेल में बात करेंगे उन सारे फीचर्स की जो एप्पल इस वाले अपडेट में पिछले वाले अपडेट के मुकाबले बेटर किया है। फटाफट से iOS 27 की डिटेलिंग के बारे में जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना जरूर इंश्योर करा देना चाहता हूँ कि iOS 26 से बहुत ज्यादा बेटर है iOS 27। सबसे पहले बात करते हैं सीरी के बारे में, क्योंकि एप्पल का सबसे ज्यादा मेन फोकस सीरी के ऊपर रहा है। तो सीरी अब बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है और बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो गई है। मतलब कि आप सीरी से कुछ भी पूछोगे, आप अपनी लैंग्वेज में पूछ रहे हो या फिर इंग्लिश में पूछ रहे हो, तो सीरी उसका बहुत ज्यादा एक्यूरेट जवाब दे रही है पहले के मुकाबले। इवन अब सीरी का अपना एक अलग से डेडिकेटेड एप्लीकेशन बन गया है जिसका आप यूज करके सीरी से कुछ भी पूछ सकते हो और किसी लैंग्वेज में पूछ सकते हो। सीरी अब पहले से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है और आपको एक्यूरेट जवाब देने के लिए सक्षम है। या फिर चाहे आप सीरी से कैलेंडर के बारे में पूछ रहे हो, नोट्स के बारे में पूछ रहे हो या फिर किसी और चीज के बारे में, सीरी आपको एक्यूरेट जवाब देगी। इवन कैमरा एप्लीकेशन के अंदर सीरी का एक अलग से बटन ऐड हो गया है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट की डिटेल निकलवा सकते हो। सीरी इतने लेवल तक एडवांस कर दी गई है iOS 27 वाले अपडेट। एप्पल अपडेट दे रहा है और एप्पल अपने इंटरफेस के साथ ना छेड़छाड़ करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। iOS 27 में एप्पल ने कस्टमाइजेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया है। iOS 27 में आप अपने एप्पल डिवाइस में लिक्विड ग्लास को कस्टमाइज कर सकते हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी और टिल्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जैसा कि आपको रखना है। चाहो तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को हाई से लो कर सकते हो, उसके टिंट को एडजस्ट कर सकते हो और वो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। सब कुछ बस एप्पल ने अपने यूआई को प्रीमियम और पर्सनलाइज रखने के लिए किया है। अब बात करते हैं मैसेज एप्लीकेशन की। तो मैसेज एप्लीकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अब यूजर मैसेज के अंदर हैंड रिटन स्केच और ड्राइंग एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही एंड्रॉइड यूजर्स के साथ आरसीएस चैट में इनलाइन ऑटो रिप्लाई फीचर भी यूज किया गया है, जो कि यूजर बहुत समय से डिमांड कर रहे थे इस फीचर का। तो काफी कुछ ध्यान में रखा गया है iOS 27 के इस नए अपडेट में, क्योंकि iOS 26 को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। बात करते हैं कैमरा और विजुअल इंटेलिजेंस अपग्रेड के बारे में। तो एप्पल में आपको पहले ही पता है कि सीरी का एक बटन ऐड किया गया है, इसमें आप कैमरा किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये फीचर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में और उसके एक्शंस पता करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और सबसे बड़ा फीचर ये है कि एप्पल मैप बहुत ज्यादा स्मार्ट कर दिया गया है। मतलब कि अब ये सुनने को नहीं मिलेगा कि गूगल मैप डाउनलोड कर ले, एप्पल मैप पे यहाँ पे वर्क ही नहीं करता। एप्पल मैप्स में एआई इनहेंस्ड फ्लाईओवर फीचर ऐड हुआ है। अब सिटीज को एरियल व्यू में और भी ज्यादा क्लियर देखा जा सकता है। अपडेट्स के बाद एप्पल मैप में नियर बाय रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स या रेस्टिंग एरिया बहुत ही ज्यादा क्लियरली शो होंगी, जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है लॉन्ग ड्राइव्स पे। अब एप्पल डिवाइस के अंदर गूगल मैप्स की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं फाइंड माई में। तो इसके अंदर भी बहुत सारे नए कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। अब आप लोकेशन शेयरिंग के साथ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि उसका टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 दिन या फिर एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम आप लगा सकते हो जिसपे आप लोकेशन शेयरिंग को ऑफ कर सकते हो। इवन लोकेशन शेयरिंग ऑन होते हुए भी बीच में आप उसे पॉज या पे भी कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस फीचर है जो कि एप्पल को और भी ज्यादा प्रीमियम बनाता है। अब बात करते हैं एप्पल वॉलेट के पावरफुल फीचर्स की, क्योंकि एप्पल ने इस बार छोटी छोटी चीजों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। अब आप अपने एप्पल वॉलेट में फिजिकल कार्ड या मेंबरशिप कार्ड किसी को भी स्कैन करके सेव कर सकते हो। साथ ही साथ एप्पल पे का चेकआउट प्रोसेस भी रीडिजाइन हुआ है और अब एप्पल वॉलेट यूज करना पहले से ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है। बात करते हैं फोटोज ऐप अपग्रेड की। तो फोटोज एप्लीकेशन के अंदर एप्पल ने बहुत कुछ ऐड ऑन कर दिया है। मतलब कि जो सोचा नहीं था उतना कुछ कर सकते हो आप। अब आप फोटोज एप्लीकेशन के अंदर फोटोज के अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयर्ड एल्बम का भी एक फीचर ऐड हुआ है। नॉन एप्पल यूजर्स भी वेब के थ्रू शेयर्ड एल्बम को एक्सेस कर सकते हैं। फोटो शेयरिंग और कोलैबोरेशन पहले से ज्यादा इजी हो गया है फोटो एप्लीकेशन के एडवांसमेंट के बाद। एप्पल कार प्ले में भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। कार प्ले वायरलेस कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया है। साथ ही साथ जीपीएस ट्रैकिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है। ऑडियो कंट्रोल और मीडिया प्लेबैक सेटिंग्स को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है, जो कि ड्राइवर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। लगभग अपडेट्स की मेन चीजों के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। लास्ट एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आपके पास ईयरपॉड्स है तो अब आप अपने ईयरपोड्स का EQ अपने हिसाब से मैनुअली कस्टमाइज कर सकते हो।
मतलब कि एप्पल नहीं डिसाइड करेगा, आप खुद भी चाहो तो डिसाइड कर सकती हो मेरे को किस EQ पे म्यूजिक सुनना है या फिर जो भी वर्क करना है किस EQ पे करना है। बहुत साल बाद काफी चेंजेस के साथ एप्पल ने बहुत कुछ दे दिया iOS 27 में। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और इस अपडेट की सबसे बड़ी बात ये है कि आईफोन 11 तक की यूजर्स iOS 27 के जितने फीचर्स हैं उन सबका फायदा उठा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि करंटली अभी आईफोन 18 लॉन्च होने वाला है और आईफोन 11 तक एक्सेस है iOS 27 का। तो ये बहुत ज्यादा एप्पल ने अच्छा काम किया है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अपडेट है। iOS 27 को जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में बताना। बाकी इस अपडेट के साथ साथ बहुत सी चीजें सामने आई हैं। टिम कुक भी, ये शायद लास्ट ईयर है सितंबर तक उनका भी रिटायरमेंट है, तो वो भी चले जाएंगे अभी। अब एप्पल को नया CEO मिलेगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय।